जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम शुरू करेंगे एसिड और बेस का पार्ट 2। यानी कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। अब हम पढ़ेंगे बेस को कि एक्चुअल में बेस क्या होते हैं। तो जैसे कि बेस को आप लोग जानते हैं, मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको, बेस को हिंदी में बोलते हैं क्षार। ठीक है, क्षार कहते हैं बेस को हिंदी में, क्षार क्षार कुछ भी कह सकते हैं आप जो है, यानी कि बेस। बेस क्या होता है भैया? हर वो चीज जो स्वाद में कड़वी हो। जैसे नीम के पत्ते खाए होंगे आपने कभी, मतलब खाए से मतलब कभी तोड़ के पत्ता कभी चेक तो करा ही होगा। करेला हो गया, वो कड़वा हो गया। जो खीरा होता है, खीरे जब हम रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद जब उसको वाइट वाइट ऊपर आता है खीरे का, जब उसको हम टेस्ट करते हैं तो वो भी क्या है, वो भी कड़वा है, वो भी क्या है, बेस है। तो बेस आप समझो क्या होता है? हर वो चीज जो कड़वी होती है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, बात बेस के बारे में आगे आराम आराम से डिटेल में चर्चा करते हैं। मैंने आपको एसिड तो पढ़ाया था, एसिड को अच्छे से पढ़ना है बस। एसिड की सारी प्रॉपर्टियां बेस की प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन उसकी एकदम अपोजिट होती हैं भाई। जैसे एसिड के बारे में मैंने आपको एक बात बताई होगी, जैसे आपको याद हो, मैंने बोला था कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो बेस रेड को ब्लू कर देता है। एसिड खट्टे होते हैं तो बेस कड़वे होते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बेस क्या होते हैं? तो बेस का मतलब है, बेस जो होते हैं वे स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे से मतलब बिटर। ठीक है, कड़वे होते हैं, समझ गए आप? ठीक है, तो बेस जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। अब भैया बात करें बेस की, तो मोस्ट ऑफ द केस में बात करी जाए, एसिड क्या होते हैं अगर जो टेक्निकली बात करें, तो जिसमें H+ आयंस है वो एसिड है। तो बेस क्या है? तो जिसमें OH नेगेटिव आयन है वो बेस है। ठीक है, ठीक है। बेस के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेस भी 2-3 तरह के होते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले मैं इधर बात करता हूँ बेस की, तो भैया बेस होते हैं 2 तरह के। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, एक होते हैं वीक बेस। वीक को बोलते हैं दुर्बल क्षार, इसको बोलते हैं प्रबल। क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस? तो स्ट्रॉन्ग बेस हम उसको बोलते हैं जिसको पानी में डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व करने के बाद में बहुत बड़ी अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, हाँ जी। OH नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो लार्ज अमाउंट पे निकलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेस कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वाला बेस कहते हैं। और वहीं अगर जो हम बात करें OH आयंस की, वो लेस अमाउंट में निकलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्षार बोलते हैं, कमजोर वाला। बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी कि जिसके अंदर H+ आयंस, सॉरी, जिसके अंदर OH नेगेटिव आयंस ज्यादा तो वो स्ट्रॉन्ग, जिसके अंदर कम वो वीक। क्लियर? ठीक है, ओके। अब बेस के बारे में फिर से दूसरा पहलू है, दूसरा एस्पेक्ट क्या है बेस का, कि बेस 2 तरह का होता है। एक होता है डाइल्यूट, यानी कि तनुकृत क्षार। एक होता है कंसंट्रेटेड, सांद्र। जैसे एसिड है ठीक वैसी बेस है। डाइल्यूट क्या मतलब है? कि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब पतले होते हैं। और कंसंट्रेटेड बेस की बात करें, इसमें पानी की मात्रा कम होती है, ये गाढ़ा होता है। जैसे शहद है और दूध है, दो अलग अलग हमारे पास बर्तन रखे हुए हैं, एक बर्तन में शहद है, एक बर्तन में दूध है। तो जो दूध है ना, वो शहद से तो पतला ही है, तो शहद क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेटेड है। दूध क्या है? डाइल्यूट है। लेकिन बात करें दूध की और पानी की, तो अब दूध गाढ़ा है, पानी पतला है, तो पानी डाइल्यूट है, दूध कंसंट्रेटेड है। मतलब कंपेयर करने के बाद पता लगता है। ठीक है, जी। अगला टॉपिक हमारा एल्केलाइज बेस क्या होते हैं। एल्केलाई बेस क्या होते हैं? एल्केलाई बेस का मतलब है कि वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, ये जो है ये पानी में घुलनशील होते हैं भैया।
ये वाटर में डिजोल्व होते हैं। द बेस विच कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर दैट इज कॉल्ड अल्कलाई बेस। ठीक है, ओके। अब हम बेस क्या करेंगे, वन बाई वन करके इनकी सारी प्रॉपर्टी डिटेल में चर्चा करेंगे, जैसे हमने एसिड करी थी। तो आइए चलते हैं। तो अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी बेस की। बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो बेस की पहली प्रॉपर्टी बिटर इन टेस्ट, मतलब स्वाद में कड़वे होते हैं। बताया था मैंने आपको, जैसे मतलब फिर बता देते हैं एक बार दोबारा से। जैसे मान लो आपने जो साबुन नहा रहे हो आप, तो नहा रहे हो तो साबुन मुंह के अंदर चला गया, तो भैया कड़वा कड़वा लगा ना, क्योंकि उसके अंदर बेस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब बिटर इन टेस्ट, मतलब स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं बेस। सेकंड बात करें, फील शोपी टू टच, मतलब छूने में थोड़े मतलब साबुन जैसे मतलब चिकने से महसूस होते हैं, जो है ये बेस क्षार। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, मैंने बताया था आपको। एसिड में क्या होता है, एसिड में ब्लू को रेड करता है, और ये बेस क्या करता है, ये रेड को ब्लू करता है। रेड लिटमस पेपर आपके पास में है, उस पर आप बेस डालोगे तो वो कैसा बना देगा, उसको नीला कर देगा। अगला, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है भैया, कि अगर आपके पास बेस है, मान लो पाउडर की फॉर्म में आपके पास बेस है, उसमें आप करंट पास करोगे तो उसमें करंट पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाउडर की फॉर्म में उसमें आयंस रिलीज नहीं हुए हैं। ठीक है, हाँ। तो कब होगा, जब उस बेस को आप पानी में डिसोल्व कर दोगे, डिसोल्व होने के बाद में उसमें OH नेगेटिव आयंस रिलीज हो जाएंगे बहुत सारे, और जब आयंस रिलीज होंगे तो करंट पास करेंगे। क्योंकि सवाल यहाँ पे बनता है बार बार, मैंने आपको एसिड में ही बताया था, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि आप हमारे पास में ड्राई बेस है, कोई कोई बेस है ड्राई है, उसमें कोई भी पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो उसमें क्या करंट पास होगा? नहीं होगा। लेकिन जो गीला होगा ना बेस, या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा, सोल्यूशन के रूप में होगा, तो उसमें करंट पास होगा। कारण यह है कि उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट, मेटल रिएक्ट करता है जब बेस से, तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। आप इसको देख सकते हैं, हमारे पास में NaOH ये बेस है, इसकी निकाल दी हमने किससे, Mg से। तो क्या होगा, तो क्या N Mg प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। तो ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी जब करेंगे एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये तो रिएक्शन है, माना है। मतलब जब पास कोई एसिड होगा ना, वो एसिड जब बेस करेगा तो दोनों में रिएक्शन, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रासायनिकरण अभिक्रिया। जैसे देखो, जैसे हमने बेस लिया NaOH और एसिड लिया HCl, तो ये दोनों रिएक्शन कर जाएंगे आपस में, तो बनेगा NaCl प्लस H2O, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, न्यूट्रल हो गया, बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है, लास्ट है, रिएक्शन करनी है हमारी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में, तो क्या बनाएंगे, देखते लिया भैया, बार बार ले रहे हो और ले लो, बताओ। CaOH का होल ट्वाइस ले लिया, प्लस किसको लाना रिएक्शन, इसको नॉन मेटल ऑक्साइड का। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, CO2, तो क्या बन जाएगा, बोलो, CaCO3, ठीक है, प्लस H2O, सॉल्ट बना और वाटर बना। तो ये हमारी प्रॉपर्टी किसकी होगी, ये हमारी प्रॉपर्टी होगी बेस की। ठीक है, मैंने आपको एसिड की प्रॉपर्टी बता दी पिछली कक्षा में, यहाँ पे बेस की बता दी। अभी दोनों के यूज है, एक बार आप उनका यूज देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं टॉपिक। हाँ जी, तो बात करते हैं बेस के यूज की। देखो, एसिड के भी यूज पढ़ लेते हैं, बेस के यूज भी पढ़ लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं एसिड को, एसिड का क्या यूज है, क्योंकि एसिड हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। एसिड का देखो पहला यूज क्या है, कि एसिड का जो यूज करते हैं हम फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं। फर्टिलाइजर मतलब होता है अपमार्जक। खेत में जब फसल करते हैं तो फसल के दौरान जब उसमें कुछ कीड़े वगैरह लग जाएं, तो उनको बचाने के लिए, उनसे फसल को बचाने के लिए हम उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, ताकि हमारे जो फसल है वो बच जाए। तो फर्टिलाइजर बनते हैं किससे, एसिड से बनते हैं। एसिड्स का इसमें यूज होता है। सेकंड यूज क्या है इसका, मेकिंग प्लास्टिक्स और डिटर्जेंट। जो डिटर्जेंट आप अपमार्जक जानते हैं, जो कपड़े धोने में काम आता है, और प्लास्टिक्स तो आप जानते ही हैं। तो प्लास्टिक्स का और डिटर्जेंट का यूज करते हैं हम किसके द्वारा, एसिड के द्वारा। नेक्स्ट बात करें हम जो एसिड की, तो जो एसिड है उससे हम बनाते हैं कार और बैटरी। जो बैटरीज होती हैं उसमें एसिड का यूज होता है। आपने देखा होगा, सवाल यहाँ से बनता है, इंपॉर्टेंट है, कि जैसे हमारे पास बैटरी होती है, तो उसमें भरते हैं ना हम एसिड, तो उसमें होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड को बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट बात करें इसकी, जो है एसिड का यूज करते हैं, इसका करते हैं फर्टिलाइजर में, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ये दोबारा लिख दिया मैंने। ठीक है, ये डबल हो गया है, इसको छोड़ो। नेक्स्ट की बात करें पांचवा, इसका यूज करते हैं एक्सक्लूसिव में, यानी कि TNT।
जो बम विस्फोटक जो हमारे पास पदार्थ होते हैं बनाने के लिए, विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए हम जो एसिड का यूज़ करते हैं। वो आप यूज़ हैं, 4 यूज़ आपको याद रखने हैं, चारों यूज़ों के एसिड्स के बारे में, ठीक है। इधर बात करते हैं बेस की। बेस के क्या यूज़ हैं? तो पहला बेस का यूज़ है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, मतलब साबुन जो बनेंगे वो इससे बनेंगे, बेस से। आपने देखा भी होगा साबुन जब नहाते हैं तो मुँह में चला जाता है तो कड़वा लगता है ना, तो वो बेस से बना होता है। सेकंड बात करें बेस की, इससे पेपर बनते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज जो हमारे पास में है और फाइबर इंडस्ट्रीज जो है, सिंथेटिक फाइबर जो बनाते हैं हम, धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो, और पेपर बनते हैं किससे? बेस से। नेक्स्ट बात करें ब्लीचिंग पाउडर, आप जानते हैं इसको भली भांति ब्लीचिंग पाउडर को। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग भी हम किसके लिए करते हैं? मतलब ब्लीचिंग पाउडर को बनाते किस चीज़ से हैं? इसको बनाते हैं बेस से, ठीक है। और नेक्स्ट एंटासिड। एंटासिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि सवाल बनता है ऐसे कि भाई एक आदमी के पेट में एसिडिटी हो गई तो उसको तुरंत बचने के लिए क्या चाहिए, क्या उपाय करने हैं हमें? तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसके अंदर एंटा एसिड डालेंगे, मतलब इनो जो होता है, इनो वो यूज़ कर ले इनो का तो वो बच जाएगा, या सोडा वगैरह पी ले तो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो एंटा एसिड के रूप में किसका यूज़ करते हैं हम? बेस का करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एंटा एसिड का मतलब होता है कि एसिड के अगेंस्ट, एसिड के कौन गुण काटता है? बेस काटता है, तभी तो सॉल्ट और वाटर बनाता है वो रिएक्शन में। अगला है लास्ट, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब अग्निशमन जो हमारे पास होते हैं, आग बुझाने वाले जो होते हैं पदार्थ हमारे, उसके अंदर किसका यूज करते हैं हम? बेस का यूज करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। तो आपका एसिड और बेस जो है ऊपर ऊपर से मोटा मोटा खत्म हो गया, बाकी हम डीप में चलेंगे चैप्टर में आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्लास।